क्रम से चलती हुई वाणी आज पहुंची है चेतना के क्रमांक 664 तक। यानी आज की वाणी है चेतना की क्रम संख्या 664। कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में कि झंझट झंकार में बदला झट से। झंझट झंकार में बदला झट से। झंझट कहां? झंझट कहां? झंझट के अनेकों रूप हैं। सिर्फ यही नहीं है जिसको हम समझते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हम घर संसार में रहते हैं, परिवार में, समाज में रहते हैं। हमारे सामने तो बहुत झंझट है, तरह तरह की परेशानियां हमारे सामने आती हैं और छोटे से छोटा कार्य भी हमें झंझट प्रतीत होता है। पहले नहीं होता था। जब तक हम उन्हीं झंझटों में रमे हुए थे तब तक हमें ये प्रतीत नहीं होता था कि ये दुनियादारी के झंझट हैं। लेकिन जैसे ही उन झंझटों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जैसे ही सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, उनकी वाणी हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू करती है और हमें तो लगता है कि हम तो इन झंझटों में ही अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, तब मालूम पड़ता है। और नहीं तो उसी में रमे हुए खूब खुशियां मनाते हुए अपनी समझ में खूब आनंद उठाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने सारे जीवन में यही समझते हैं कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में एंजॉय होता क्या है ये समझ में नहीं आया। एंजॉय होता है जिसको गुरुदेव ने एक और वाणी में कहा, इन है जॉय तो एंजॉय। इन यानी भीतर। जब तक भीतर का आनंद ना आए तब तक ये जो बाहर की दुनियादारी में जो भी हमें आनंद की प्रतीति होती है या हमें लगता है कि हम खूब आनंद में हैं, खूब खुशी में हैं, मगन हैं, पता नहीं लगता है, लगे हुए हैं। लेकिन झंझट लगेगा जब उसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, जब हमारे भीतर जागृति आएगी, जब हमारी चेतना जागती है, तब हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े झंझट को मैंने पाल रखा है। कम हो सकता है, संभावना है उसकी, अभी भी समय है। तो अभी उलझा हुआ था सब कुछ। जिस तरह जीवन एक वाद्य यंत्र है, उससे संगीत के स्वर निकल सकते हैं, अलग अलग सुर, अलग अलग संगीत, अलग अलग धुन, मनमोहक, आनंदित करने वाली हर तरह से हम कर सकते हैं। किंतु यह जो जीवन की वीणा है, इसके तार उलझे हुए हैं। कहाँ उलझे हुए हैं? आपस में ही उलझे हुए हैं। मन बुद्धि से लड़ रहा है, बुद्धि मन से लड़ रही है, और अहंकार के तो ठिकाने ही नहीं है। और ये दुनियादारी, ये स्थूल के खेल कहां कहां, यानी सब कुछ उलझा हुआ है। और यह जो उलझा हुआ है, जब तक यह सुलझ जाता नहीं तब तक झंझट बना रहता है। यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं कि झंझट झंकार में बदला। यानी अब
मेरे जीवन की जो वीणा है, जिसके तार उलझे हुए थे, सदगुरु की वाणी ने उस पर ऐसा प्रभाव किया कि वो उलझे हुए तार अब सुलझने लग गए। और सुलझने ही नहीं लग गए, जो मैं बिल्कुल जीवन में आलस्य और प्रमाद में अपना जीवन बिता रहा था, सुस्त पड़ा हुआ था, यानी कि तार भी ढीले पड़े हुए थे। एक तो उलझे हुए थे और दूसरे ढीले पड़े हुए थे। तो अगर दोनों ही चीजें हो तो किस प्रकार से संगीत उसमें से निकलेगा? कैसे झंकार पैदा होगी? झंकार पैदा होती है झट से, यानी समय नहीं लगता है। देरी है तो हमारी ओर से है। हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते तो हैं, अगर निकल गए तो होगा क्या आखिर हमारा? क्या हो जाएगा हमें? इतना भीतर में एक भय बैठा हुआ होता है कि यदि हम इससे बाहर निकल गए दुनियादारी से और इन सब बातों से, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो कम उम्र के हैं वो अपने भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं कि हम यदि लग गए सत्संग में हैं और यदि ये हो गया तो क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा, आगे हमारा जीवन कैसे बीतेगा। और यदि जो आगे बढ़ चुके हैं, गृहस्थी में हैं, वो ये सोचते हैं बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा यदि मैं ये सब करने लग गया। लेकिन ये कोई बाहर का झंझट है ही नहीं। प्रतीत होता है, मन ने पकड़ रखा है, इसलिए झंझट है। जिस दिन मन मान ले, स्वीकार कर ले और सब कुछ अपने यथास्थान आ जाए, यानी ठीक है दुनिया से व्यवहार करना है, अपने घर संसार है, जितना आवश्यक है करेंगे, वो कोई झंझट नहीं लगता है। उसी तरह हमारा मन है, बुद्धि है, मन ने मान लिया, समझ लिया, जो चीज जहां है वहां आ गई, मन अपनी जगह आ गया। और वो जाके बुद्धि से छेड़खानी नहीं करता है, उछल कूद नहीं मचाता है, और बुद्धि भी जितना आवश्यक है उतना ही काम करेगी, और अहंकार भी अपने आप को शुद्ध करने में लग जाता है। तब जाकर के पूरे तार जितने हैं भीतर के, वो कस जाते हैं और झंकार पैदा होने लगती है। झट से एक क्षण लगता है। अभी ये बात हम लोग सुन रहे थे ना कि हम क्षणों में जीना भूल गए। हम या तो अपने बाहर के खेलों में उलझे हुए हैं और या फिर अपने भीतर को समझ नहीं पा रहे। चेतना की यही पहचान है कि हम अपने भीतर क्या चल रहा है उसको समझें सबसे पहले, और जैसे ही समझ में आ गया तब लगता है अरे ये तो इतना इजी था, ये तो इतना आसान था, ये तो मैं बिना बात का खामखा जिसको बोलते हैं मान रखा था मैंने, ये तो मेरी एक गलत फहमी थी, ये मेरा एक भ्रम था कि ये सब बंधन है, ये सब झंझट है, ये सब वो सब कल्पना है, कुछ नहीं है। ये एक झटका लगता है और झट से सारा झंझट दूर हो जाता है और हमारा जीवन इतना संगीतमय और इतनी झंकार होती क्या है, कैसे पैदा होती है झंकार? झंकार पैदा होती है, एक ध्वनि होती है। पहले ध्वनि तो हो रही है, जिसको अक्सर हम सत्संग में कहते हैं अनहद की ध्वनि, वो तो हो रही है, किंतु हमको समझ में नहीं आती। जब तक भीतर से खाली नहीं होंगे तब तक वो ध्वनि गूंज में नहीं बदलेगी।
और जब तक वो गूंज में नहीं बदलेगी तब तक झंकार पैदा नहीं होगी। ये एक बड़ा सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको कहते हैं, सबसे पहले क्या है, ध्वनि यानी साउंड, फिर गूंज यानी इको, और उसके बाद झंकार यानी वाइब्रेशन। जिस वाइब्रेशन आजकल बड़ा कॉमनली चल रहा है ये सब, पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, कितने ही वाइब्रेशन हो कहीं पर भी, यदि आप उन वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो तो सारे धरे रह जाते हैं। मतलब वहां जाके बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन अनुभव में आता है। रिसीव किया आपने, कितना किया, बस जैसे ही गेट से बाहर निकले नहीं, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन धरे के धरे रह जाते हैं। फिर निगेटिव में घुस गया तो निगेटिव वाइब्रेशन, यानी हमको पता ही नहीं वास्तव में वाइब्रेशन होता क्या है। झंकार तब तक नहीं होगी जब तक भीतर में गूंज नहीं पैदा होगी, जिसको गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। दिल खाली होना चाहिए तब वाणी गूंजती है। और जब वो वाणी गूंजती है तो कहां गूंजती है? दिल में गूंजती है। तो दिल में तो गूंज पैदा होती है, इको होती है उस वाणी की। और झंकार कहां होती है? जिसको हम कहते हैं रोम रोम झंकृत हो उठा, रोम रोम पुलकित हो उठा, वो झंकार पैदा होती है रोम रोम में। यानी एक ध्वनि जो आई भीतर, क्योंकि हमारा दिल खाली, गूंज में बदली और फिर वो झंकार बन गई। कितना समय लगा? जैसे ही झंझट दूर हुआ, यानी हम खाली हुए, वैसे ही झट से झंकार आ गई। यही कह रहे हैं कि झंझट झंकार में बदला झट से। अब विचार करो, झंझट कहां? ये तो तुम्हारा भ्रम था, कोई झंझट था ही नहीं। तो चेतना जागती है, सब समझ में आने लगता है कि झंझट नाम की कोई चीज नहीं है। जो लगता है हम खुद अपने ही भ्रमित हैं, अपने ही ख्यालों में जी रहे हैं, अपने ही क्या कहें, हमारी सोच है, हमारी मान्यता है, हमारे पूर्वाग्रह हैं, तरह तरह के दुराग्रह हैं, पता नहीं क्या क्या नाम लिया जाए, वो हमको समझना होगा। कोई दूसरा कोई नहीं बता पाया आज तक किसी को कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। कोई बता भी देगा सपोज, तो भी क्या है? क्या हम स्वीकार करते हैं उसको? कोई बोले भाई तुम जब चलते हो तो थोड़ा सा तुम्हारा पाँव, नहीं मैं तो एकदम फिट हूं, बिल्कुल मानते हैं हम। ये हमारे नेचर में है। कोई थोड़ी सी भी आलोचना करे हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो बदलेंगे कैसे? तो दूसरा बोलेगा ही क्यों? फिर क्या जरूरत है उसको बोलने की? वो तो यही बोलेगा तुम अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। और यही सब कहते हैं संत महापुरुष। मैं तुमको क्या बतलाऊं, मैं तो अपना जीवन प्रस्तुत कर सकता हूं तुम्हारे सामने। वो अपने जीवन का उदाहरण देकर, वो अपने अनुभव के आधार पे सब कुछ बताते हैं। अब वो चाहे वो उनके प्रवचन है, चाहे वाणी है, चाहे उनके लेख है, बता दिया। अब तुम समझो इससे तुम्हारा जीवन कहाँ बीत रहा है। वाणी रख दी, उनका तो झंझट झट से दूर हो गया और झंकार पैदा हो गए। तुम्हारा क्या हो? विचार करो। तो यही है मेरे समझ में। तो कहाँ है? एक और तो बताएंगे ना, कौन सी? आपको जो असल में क्या है ना भाई,
मेरा चेहरा देखते ही लोगों के मन में प्रश्न पैदा होने लगे। जो दबे हुए होते हैं ना पहले से, वो जो होता है ना भीतर दबी हुई बातें, दबी हुई इच्छाएं, कामनाएं, जब वो वैसा वातावरण बनता है तो वो अपने आप ही प्रकट होने लगती है। तो वैसे ही है, मेरे को देखते ही लोगों के भीतर प्रश्न पैदा होने लगते हैं, है ना। आपके भीतर वाणी पैदा हो रही है कि और एक वाणी हो जाए। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है वो सोच रहे हैं अरे मौसी जी ने क्या बोल दिया ये। तो उत्तर चाहिए सही व्यक्ति से सही चीज है, सभी को उत्तर चाहिए सही व्यक्ति से सही चीज। सही चीज सुनते ही है। और अभी क्या बोला, इसमें और मान लोगी है हमारा हस्ते तो तैयार हो मान नहीं, जो आप लोग इच्छा, हम कुछ भी आप लोग को बोल। किसी को प्रश्न करना है तो कर लीजिए, उत्तर चाहिए आप लोग। चलो, मिल गई ना परमिशन। चलिए अब आगे बढ़िए। नहीं, मैं एक्चुअल में इसको इस रूप में लेता हूं। वाणी तो हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, खुद भी बोलते हैं, सुनते भी हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, प्रवचन भी और भी। अब ये जो इसको आप चर्चा कह लें या जिज्ञासा सामने रखना या प्रश्नोत्तर या कुछ भी नाम दे दें इसको, उसमें क्या है कि एक डिफरेंट डायमेंशन है, मतलब एक अलग दिशा में आपकी सोच जाती है। नहीं तो लगने लगता है कि ये बड़ा ही एकदम एकेडमिक है, मतलब ये जैसे हमारे सिलेबस में है कि हमको वाणी करनी है, हमको प्रवचन करना है, हमको भजन गाना है, ये पुस्तकें हमारे सिलेबस की हैं और इसको आप पढ़ लो, इसको खूब अच्छे से समझ लो, बस हो गया, आप तो एग्जामिनेशन पास हो जाएगा, है ना। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली याद करके, खुद पर ही हंसी आ रही है। 2-3 साल हो गए, वहां रामगढ़ गए थे हम लोग, उत्सव में जो जाते रहते हैं तब, तो वहां एक बहन जो है वो स्टेज पे बैठी, उनको प्रवचन करने के लिए बोला गया। बोला मैं प्रवचन क्या करूं, मैं तो भैया को देखती हूं तो मेरे भीतर अपने आप ही प्रश्न पैदा होने लगते हैं और आते हैं, और हम सत्संग तो रेगुलर करते हैं, हर बार करते ही रहते हैं रेगुलर, लेकिन वो एक प्रकार से हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं मतलब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, और भैया जब आते तो लगता है हम कोचिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो होता है ना, बहुत बार समझ में नहीं आता क्लास में, वो चीज हम कोचिंग क्लास में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। वो मुझे याद आ गया। हाँ तो बोलिए। वाणी खोलो तो सबके प्रश्न के हल हो जाएंगे। है, आप एक वाणी और खोल लीजिए तो सबके प्रश्न के हल हो जाएंगे। आपकी वाणी में इतने प्रश्न आते हैं कि सबके हल हो जाते हैं। नहीं, वो तो गुरुदेव की इच्छा होती है। देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना, कुछ लोगों को लगता है कि आप वाणी की आड़ में अपनी बात कहो। मैं एक बता रहा हूं फैक्ट, बहुत से लोग करते हैं इस प्रकार से वाणी, मैं भी सुनता हूं, आप लोग भी सुनते हैं, कि उनके मन में जो चल रहा होता है वो बातें करते हैं, और वाणी जो है बस खाली एक जैसे लिखी हुई है साइन बोर्ड वैसे ही रह जाती है, और उनका जो भी वर्णन होता है वो अपने ही भाव होते हैं, उसका वाणी से कोई विशेष संपर्क नहीं होता है या कोई तात्पर्य नहीं होता है। अब दूसरे तरफ देखें कि वो बोल रहे हैं आप जो बोलेंगे कोई भी वाणी लेकर के तो सबको समझ में आ जाएगा, सबके प्रश्नों का हल हो जाएगा। तो एक वाणी तो हो गई, हल हो गया सबका ना, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना किसी को।
भैया क्रिया और कर्म, आपने एक वाणी खोली थी कि चेतना की 151, उसमें वो समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि क्या क्रिया होती है और क्या कर्म होता है वो नहीं। अच्छा अच्छा, उसका फर्क ही नहीं मालूम समझ में आया, इसलिए वाणी बिल्कुल 3-4 बार सुन ली फिर भी क्लियर नहीं। नहीं चलो अभी वाणी की बात नहीं करेंगे, हम शब्दों की बात करेंगे। हाँ, जो शब्द ही नहीं शब्द समझ में। इन्होंने लिया वो ठीक से सबको सुना है कि नहीं मालूम नहीं। पूछ रहे हैं कि क्रिया और कर्म दोनों में क्या अंतर है ना। अक्सर हम क्रिया को कर्म समझ लेते हैं और कर्म को क्रिया समझ लेते हैं। अंत में तो एक ही है, अंत में जाकर के दोनों एक ही है। अंत में मतलब जो बोलते हैं जब शरीर शांत हो जाता तो क्या करते हैं, पहले क्रियाकर्म कर दिया इसका, करते हैं कि नहीं करते। तो अंत में तो दोनों एक होते ही होते हैं। क्रिया है, खाना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन जब तक आप खाना खाओगे नहीं तब तक वो कर्म में परिवर्तित नहीं होगा। तो जैसे ही आपने खाना खाया वो क्रिया कर्म में बदल गई। समझ में आ गई बात। तो वहां पर क्रिया और कर्म दोनों एक हो गए। वही मैंने कहा कि अंत में तो दोनों एक होने ही हैं, यानी क्रिया को कर्म में परिवर्तित होना ही होना है। ये क्रिया है यानी कि करने योग्य है या आप करना चाहते हो, और जब करने चलते हो तो जैसे जैसे वो क्रिया आगे प्रोसीड करती है वैसे वैसे आपका कर्म होता चला जाता है। सत्संग में आना, सत्संग में बैठना एक क्रिया है। आप सत्संग में बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उसमें इन्वॉल्व हो, डूबे हुए हो, आप अपना कर रहे हो सत्संग, तो वो क्रिया कर्म में बदल गई। मेरे समझे तो ऐसा ही कुछ है। अब वाणी के संदर्भ में क्या वाणी हुई, क्या हुई, नहीं हुई, वो एक अलग बात है। यही समझना था क्रिया और कर्म, क्योंकि अब उसको दोबारा से समझेंगे तो समझ नहीं, इसको आप इससे बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति खाना खा रहा है, बोलते ना खाना खा रहा है, तो यहां खाना क्या हुआ, यहां खाना जो है खा रहा है तो क्रिया हो गई, लेकिन खाना अपने आप में क्रिया नहीं है। यहाँ पर खाना भोजन को संबोधित किया जा रहा है। तो कई बार शब्द भी वो तो देखा जाए तो वो भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो खाना खा रहा है। तो खाना यहाँ पर क्रिया नहीं है। यहाँ पे खाने से मतलब क्या है कि वो तो एक क्या बोलेंगे, नाउन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, संज्ञा है। भोजन एक संज्ञा है, जो भोजन है सामने। तो जो आपकी क्रिया है वो खाना खाना, और जब आपने वो खाने की क्रिया में आप संलग्न हो गए, लग गए, तब वो कर्म बन जाता है। अब फिर कर्म के भी अनेकों रूप बनते हैं। फिर वो गीता का ज्ञान आ जाता है कर्म के बारे में, सब कुछ, उस पर भी नहीं जाएंगे। हाँ बोलो। खाली होने की बात आई थी, तो किसी और चर्चा में भी आई थी कि हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हमें खाली होना है, हमको खाली करना है बुद्धि को। तो हम किस प्रकार खाली होने की प्रैक्टिस करें कि हम जैसे बातें अंदर से खाली होगा तो ही गूंजेगी वाणी, वरना हमारे विचारों का इतना शोर रहता है कि कुछ और विचार उसमें दब जाता है। तो हम किस प्रकार खाली होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? खाली होने की ही ये प्रोसेस है। जो भी आप चिंतन मनन करते हो तो क्या करते हो आप,
कभी हमने प्रयास किया होगा, चिंतन मनन करने का कभी प्रयास किया है? अक्सर सुनते तो है हम कि सुन लिया भाई आपने, आप इस पे जरा चिंतन मनन करिएगा। अभी बोले वाणी से सुनने से सबका उत्तर मिल जाता है। उत्तर तो मिल गया आपको, है ना, लेकिन क्या आपने उस पर चिंतन मनन किया अपना? जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे हम, तब तक मिला हुआ नहीं है, यानी कि वो निकल जाता है। और जब हम चिंतन करते हैं, जो हमको मिला या जो हमने पकड़ा, जो हमारे अनुभव में आया, उसके द्वारा जब हम चिंतन मनन करते हैं, तब जाकर के जो निरर्थक जो होते हैं विचार, वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि सार्थक जो है वो भीतर आता नहीं है, इसलिए निरर्थक जो है अपना डेरा जमाए रहता है। ये एक जनरल चीज है, बिल्कुल। जब तक आप घर में झाड़ू लगाओगे नहीं, तो कूड़ा तो कहीं से भी आ ही जाता है। कितनी खिड़कियां बंद कर लो, कितना कुछ कर लो, कहीं न कहीं से तो घर गंदा हो ही जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने से बहुत फायदा होता है, तो वो प्रोटेक्ट करना भी हमको नहीं आता है। हमारी सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, एकदम कान, आंख, नाक, सब खिड़कियां खुली हुई है हमारी, और उससे कितनी गंदगी हमारे भीतर आती है और हमारे विचारों को प्रदूषित करती है, गंदा करती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? कुछ सद्विचार लेंगे, अच्छे विचार लेंगे, उन पे चिंतन मनन करेंगे, तब जाकर के बाहर निकलेंगे। फिर धीरे धीरे हमको अभ्यास होगा कि ये देखो, ये कान से बात सुनी थी ना, उसने मेरे भीतर आंधी तूफान खड़ा कर दिया है। बहुत बार हवा इतनी घुस जाती है ना घर में, पूरा तहस नहस, एकदम सब फर्नीचर इधर उधर उल्टा पुल्टा, जो हल्के और पिलके होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, टूट फूट भी जाते हैं बहुत से सामान। तब हमको लगता है भीतर एकदम क्षत विक्षत कर दिया, इतनी जोर से बात हमने सुनी और भीतर विचारों की आंधी चल गई। तो क्या करना? फिर बंद करना सीखना है। पहले चिंतन मनन सीखेंगे, फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद करना सीखेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आंख बंद कर लेने से आंख का दरवाजा बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। आंख खुली रख के भी आंख का दरवाजा आप बंद कर सकते हो। कितने सीनरी, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आंखें तो खुली हुई है मेरी, लेकिन बाकी के लिए बंद है ये आंख। मैं जिसको देख रहा हूं उसी के लिए खुली है ये आंख। समझ रहे हैं ना बात को? उसी तरह मैं जिसको सुन रहा हूं उसी के लिए खुले हैं ये कान। तो इस तरीके से जब आप चीजों को रिसीव करना सीखेंगे ना, कि जो मैं सुनना चाहता हूं वही मैं सुनता हूं, भले शोरगुल हो रहा हो, भले कितना कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं अगर सुनना चाहता हूं तो वही मैं सुनूंगा। तब आप उतना नहीं होंगे। हाँ, ऑब्वियसली ज्यादा देर झेल नहीं पाते हैं उस स्थिति परिस्थिति को, इसलिए बेहतर होता है कि आप उस जगह से अपने आप को विड्रॉ कर लें, यानी निकल जाए वहां से। नहीं तो आपकी खुद की सहन शक्ति जो है वो जवाब देने लगती है, फिर या और सहन नहीं हो रहा। दूसरों को तो बदल नहीं सकते आप, ये कभी प्रयास न करें हम। वंस फॉर ऑल इसको गांठ बांध ले एकदम। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बदल दें, वो नहीं कर सकते हैं, ये हमारे वश में नहीं है। हम कोई संत महापुरुष नहीं है, हम जो है वो हम हैं, हमको पता है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते और हमको किसी ने उसका ठेका भी नहीं दिया है। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया किसी के साथ, हम सबकी दुनिया बदल देंगे, जीवन बदल देंगे। संत महापुरुष ने किया होगा, बाबा ने किया होगा, गुरुदेव ने किया होगा, वो जाने। हमने किसी का कोई ठेका नहीं लिया। हम रिलैक्स होके आराम से चीजों को समझें और अपने आप को ये समझ लें कि हाँ, हम ऐसे हैं।
अब हमको बचाना है अपने आप को, अपना जीवन सफल करना है। सोच समझ के बात भीतर लें और ऐसी बात लें ताकि भीतर की सफाई हो। पढ़ के भी आंखों से पढ़ेंगे तब वो मन में विचार पैदा होंगे। इस तरह से धीरे धीरे क्लींजिंग प्रोसेस है ये। कितना पुराना फर्नीचर घर में पड़ा हुआ है, नए नए फर्नीचर लाते जाएंगे, पुराना हटाएंगे नहीं तो चलोगे फिरोगे कहाँ? घर में दम घुट जाएगा एकदम। पुराना हटता है, नया आता है, और नया कौन सा आता है? जो हमको पसंद है। बिना पसंद का तो लेते नहीं है फर्नीचर हम। तो जब घर में हम इतना ध्यान रखते हैं तो अपने भीतर के घर का भी ध्यान रखें। और आजकल तो चला हुआ है बिल्कुल मिनिमल लाइफ, सुना होगा आपने, तो आप लोग तो यंग जनरेशन के हो, है ना? मिनिमलिज्म नहीं, बहुत लोगों ने नहीं सुना है। मैंने भी रिसेंटली ये मेरे सामने आया था ये शब्द हाल में। उसका मतलब आप जो बोला हमारे पूर्वजों ने कि तुम्हारी कम से कम आवश्यकता हो जीवन में, कम से कम वस्तुओं के द्वारा तुम अपनी जीवनचर्या को, वो दिनचर्या को चलाते रहो, पूरा करते रहो, वो मिनिमलिज्म है। यानी मिनिमल, कम से कम, तब अपने आप खाली रहेगा, कोई झंझट ही नहीं होगा। जितना आवश्यक है उतना है, कुछ आया विचार तो ठीक है, आराम से। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अब पूरा करेंगे। हाँ, हरिओम।